हेलो दोस्तों, मैं यदुराज सिंह पाल, एसआरजी जनपद फर्रुखाबाद। मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड पर इस समय इंग्लिश सीटेट के लिए इंग्लिश की पेडागोजी के चैप्टर्स आपको दे रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे दिए हैं। आज इंग्लिश लर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको देने जा रहा हूं। ये आज का टॉपिक है हमारा लैंग्वेज स्किल्स। तो आज बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ, और मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा लैंग्वेज स्किल्स जो टॉपिक है उसे कम से कम आपके सीटेट लेवल तक जो क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं उन सारे चीजों को कवर करता हुआ इस पूरे टॉपिक को आपको समझाता हुआ चलिए, पूरे टॉपिक को आपको समझाऊं। वैसे तो ये लैंग्वेज स्किल्स बहुत ब्रॉड टॉपिक है और मैं भी आपको आज केवल इसका ओवरव्यू, आज केवल लैंग्वेज स्किल्स का परिचय देने जा रहा हूं। इसके बाद में एक एक स्किल पर अलग से आपको वीडियो दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टूडेंट्स कहीं नेट, जेआरएफ इस लेवल की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी इसको और डीपली पढ़ने की आवश्यकता निश्चित तौर से पड़ेगी। खैर, उसको छोड़ते हैं, आज आ जाते हैं हम सीटेट लेवल के लिए लैंग्वेज स्किल्स की जानकारी कितनी आपको होनी चाहिए, वो जानकारी मैं आपको देता हुआ चलता हूं। तो सबसे पहले हम ये आ जाते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स है क्या। तो यहां पर लैंग्वेज स्किल्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक जानकारी आपको ये दे दूं कि जो भी लर्निंग होती है वो लर्निंग 2 प्रकार की होती है। एक नॉलेज बेस्ड और एक स्किल बेस्ड। नॉलेज बेस्ड लर्निंग हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, यानी ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स हमें नॉलेज देते हैं। और कुछ लर्निंग होती है जो स्किल बेस्ड होती है, कुछ स्किल्स पर आधारित होती है। जैसे कि हम ले सकते हैं स्विमिंग है, राइडिंग है, ड्राइविंग है। इनमें क्या है कि लर्नर को अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करनी होती हैं और जैसे ही मुझे ये लगता है कि वो स्किल्स आर फुली डेवलप्ड, तो then the learner becomes competent in that branch of learning। जो भी सीखने की शाखा है उसमें वो कॉम्पिटेंट हो जाता है। इसी तरीके से लैंग्वेज जो है वो भी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है और यहां पर लर्नर हैज टू डेवलप सर्टेन स्किल्स। कुछ स्किल्स हैं जो लर्नर को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती हैं, आवश्यक हैं। और आज हमारा ये टॉपिक इसी पर बेस्ड है। तो आ जाते हैं और ये समझते हैं कि लैंग्वेज की स्किल्स कितनी है। तो लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं और ये लैंग्वेज स्किल्स हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। शॉर्ट में इनको अंग्रेजी में LSRW कहते हैं, हिंदी में इसको सुमोपली कह देते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं कि व्हाट आर दीज लैंग्वेज स्किल्स एंड व्हाट इज देयर रोल, व्हाट फंक्शन दे डू इन द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा के सीखने में ये क्या भूमिका इनकी होती है। तो देखिए, समझते हैं यहां पर लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल्स आर एबिलिटीज दैट एनेबल द लर्नर टू गेट लैंग्वेज, रिसीव लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, टू प्रोड्यूस लैंग्वेज इन अ कम्युनिकेशन और इन अ रिटन वे। तो लैंग्वेज स्किल्स एक लर्नर को सक्षम बनाती हैं भाषा को ग्रहण करने में, भाषा को समझने में, भाषा का कम्युनिकेशन में प्रयोग करने में। ये लैंग्वेज स्किल्स है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले
हम ये जो स्किल्स हैं इनका एक क्लासिफिकेशन हम आपको करके बताते हैं, किस तरीके से इनको हम क्लासिफाई करेंगे। और इनका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करेंगे। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है हमारा, इसमें हमने एक तरीके से लैंग्वेज की इन चारों स्किल्स को क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। ये पहला तरीका है हमारा, जिसमें दो स्किल्स हमने पहले दी है, और ये दो स्किल्स है हमारी लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल ये हमारी प्राइमरी स्किल है, ये हमारी बेसिक स्किल्स हैं, ये हमारी फंडामेंटल स्किल्स हैं, ये हमारी नेशनल स्किल्स हैं। इतने सारे शब्द मैंने आपके सामने प्रयोग किए, कारण कि ये स्किल्स हैं जहां से लैंग्वेज डेवलप होती है। लैंग्वेज के डेवलपमेंट के फाउंडेशन में ये दोनों स्किल्स, दो स्किल्स दूसरी ली हैं जिनमें कि रीडिंग और राइटिंग। और रीडिंग और राइटिंग को इस दृष्टि से हमने सेकेंडरी स्किल्स में रखा है, अर्थात ये बाद की स्किल्स हैं। लैंग्वेज लर्निंग की प्रक्रिया में अगर ये दो स्किल्स फुली डेवलप्ड नहीं होती हैं, तब भी एक लर्नर लैंग्वेज का यूज अपनी लाइफ में कर सकता है लिसनिंग और स्पीकिंग से। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है, एक पुराना दौर था, एक समय था जब लोगों को न रीडिंग आती थी न राइटिंग आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी they were able to make a good use of language only by listening and speaking। यहां पर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि दो स्किल जो हैं वो तो प्राइमरी स्किल्स, बेसिक स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स हैं, और दो स्किल्स जो बात की हैं वो सेकेंडरी स्किल्स हैं। आ जाते हैं यहां पर एक दूसरे तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि अब हमने इनका थोड़ा सा क्रम बदला है। अब हमने लिसनिंग के साथ में स्पीकिंग को नहीं रखा है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हमने यहाँ पर लिसनिंग के साथ में रीडिंग को रखा है और स्पीकिंग के साथ में राइटिंग को रखा है। कारण ये कि जो लिसनिंग और रीडिंग ये एक अलग प्रकार की स्किल है। ये है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स अर्थात इन दोनों स्किल्स के माध्यम से, इन दोनों स्किल्स के प्रयोग से लर्नर्स लैंग्वेज को रिसीव करते हैं। लैंग्वेज को रिसीव करते हैं मीन्स दे गेट इंफॉर्मेशन, दे गेट मैसेज, वॉट एवर दे गेट इन लैंग्वेज दे गेट थ्रू दीज टू स्किल्स, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो इनको, लिसनिंग और रीडिंग को हम रिसेप्टिव स्किल्स कह सकते हैं। इनको हम इनपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि वट एवर इनपुट इन लैंग्वेज इज गिवन बाई दीज टू स्किल्स। भाषा में जो इनपुट दिया जाता है वो इन दो स्किल्स के द्वारा दिया जाता है। और अब देखिएगा, जो मैंने दूसरा ग्रुप तैयार किया है, इस दूसरे ग्रुप में हमने स्पीकिंग के साथ में राइटिंग को रखा, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल्स है। प्रोडक्टिव स्किल्स दे प्रोड्यूस लैंग्वेज। भाषा इनसे निर्मित होती है, इनसे, इनके द्वारा हम भाषा को व्यक्त करते हैं। लर्नर्स एक्सप्रेस देम आइदर थ्रू स्पीकिंग और थ्रू राइटिंग। तो स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। इनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया गया है और वो है आउटपुट। अर्थात वॉट एवर आउटपुट इन लैंग्वेज बी गिव बाई आइदर स्पीकिंग और राइटिंग। अब यहां पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो सबसे अधिक इजी स्किल्स है वो लिसनिंग और स्पीकिंग है, और जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं उनमें से रीडिंग और राइटिंग है। सबसे कॉम्प्लेक्स राइटिंग है। अब थोड़ा सा इनकी और जानकारी आपको देते हैं, इन चारों स्किल्स की। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया, और ये क्लासिफिकेशन मैंने दो तरीके से आपको करके बता दिया। और अब क्लासिफिकेशन के बाद अब मैं आता हूं इनके दूसरे वर्ग पर। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, अब इन चारों स्किल्स को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में और सीटेट के लेवल तक मैं इनको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं और एनालाइज करके आपको दिखाता हूं। तो लिसनिंग स्किल सबसे पहले तो जो मैं बता चुका हूं, दिस इज द फर्स्ट स्किल, दिस इज द बेसिक स्किल, दिस इज द फाउंडेशनल स्किल।
सबसे पहली स्किल यही है। लैंग्वेज की नींव में अगर कोई स्किल है तो यही स्किल है। लैंग्वेज के फाउंडेशन में अगर कोई स्किल है तो यही स्किल है। दूसरी चीज, ऑफ ऑल द 4 स्किल्स लिसनिंग इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। ये सबसे ज्यादा सरल स्किल है, इससे ज्यादा कोई भी स्किल सरल नहीं है। तो दूसरी चीज ये हो गई कि ये सबसे सरल स्किल है। तीसरी चीज इसके बारे में आ जाते हैं, दिस इज अ नेचुरल स्किल। नेचुरल स्किल इट बिगिंस सिंस द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जन्म से ही ये स्किल आरंभ हो जाती है। चाइल्ड बिगिंस टू गेट द साउंड ऑफ द लैंग्वेज इन विच लैंग्वेज एनवायरमेंट ही इज बोर्न। बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही उस भाषा की ध्वनियां ग्रहण करना शुरू कर देता है जिस भाषा के परिवेश में वह पैदा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि ये स्किल जन्म के साथ ही आती है, जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, आती है। ये तो चॉम्स्की का विचार है, इस पर अभी हम बाद में और डिटेल में अगर हम बात करेंगे तब हम इन पर बात करेंगे। तो 2-3 चीजें हो गई। अगली चीज, ये स्पीकिंग का आधार है। स्पीकिंग का ही नहीं बल्कि दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल दी अदर स्किल्स। लिसनिंग इज द बेसिस ऑफ ऑल दी अदर स्किल्स। और जितनी भी स्किल्स हैं उन सबका आधार लिसनिंग है, पर्टिकुलरली ऑफ स्पीकिंग, खासतौर से स्पीकिंग का। क्योंकि जब एक लर्नर, जब एक चाइल्ड बहुत कुछ लिसनिंग कर लेता है लैंग्वेज, अगर हम L1 की बात करें, मदर टंग की बात करें, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, तो जन्म से लेकर के लगभग 10-12 महीने तक केवल लिसनिंग 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 लिसनिंग, इसके अलावा कुछ नहीं करता है बच्चा। और जितनी अच्छी उसकी लिसनिंग हो जाती है बाद में उतनी ही अच्छी स्पीकिंग उसकी होती है जाकर। तो गुड लिसनिंग लीड्स टू गुड स्पीक। अगर बहुत अच्छी लिसनिंग मिली है, लिसनिंग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला है, तो इट्स सर्टेन दैट स्पीकिंग विल बी वेरी गुड। तो ये लिसनिंग की कुछ विशेषताएं, कुछ एनालिसिस किया। कुछ और चीजें लिसनिंग पर। लिसनिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हेल्पफुल है। जिस तरीके की प्रोनाउंसिएशन हमें बचपन से मिलते हैं, हमारे अपने खुद के प्रोनाउंसिएशन उसी तरीके के बन जाते हैं। लिसनिंग हमें करेक्ट स्ट्रेस, करेक्ट इंटोनेशन सिखाती है। अगर हमने लैंग्वेज में करेक्ट स्ट्रेस और इंटोनेशन का प्रयोग किया है तो इसका अर्थ यह है कि हमने लैंग्वेज की लिसनिंग बहुत अच्छी तरीके से की है। तो लिसनिंग की ये हमने कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। लिसनिंग का यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश की। लिसनिंग के एक एस्पेक्ट पर, एक पहलू पर और बात कर लेते हैं कि ये लिसनिंग होती कितने प्रकार की है। तो मूल रूप से लिसनिंग 3 प्रकार की है, इंटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव लिसनिंग और अगली है इंटरैक्टिव लिसनिंग। तो अब इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटेंसिव लिसनिंग क्या है। इंटेंसिव लिसनिंग एक इस प्रकार की लिसनिंग है जो कुछ सीमित चीजों को समझने के लिए, कुछ सीमित कन्वर्सेशन को समझने के लिए जिसका यूज होता है वो है इंटेंसिव लिसनिंग। मान लीजिए वी वांट टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो जब हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एट दैट टाइम व्हाटएवर वी आर लिसनिंग दैट इज इंटेंसिव लिसनिंग। अब दूसरी जो लिसनिंग है एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग में क्या है? एक्सटेंसिव लिसनिंग में जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, मीन्स व्हाटएवर मैसेज, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इन आवर डे टू डे लाइफ वी गेट थ्रू एक्सटेंसिव लिसनिंग। हम अपने दिन भर के क्रियाकलाप में जो कुछ सूचनाएं, जो कुछ जानकारी, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो सब हमारी एक्सटेंसिव लिसनिंग में आती है। और तीसरे प्रकार की हमारी जो लिसनिंग है वो लिसनिंग है इंटरैक्टिव लिसनिंग। अब ये ऊपर की तीनों से कैसे भिन्न है? वहां पर तो हम लिसनिंग का प्रयोग कर रहे हैं ओनली टू गेट इंफॉर्मेशन, ओनली टू गेट नॉलेज, बट इन इंटरैक्टिव लिसनिंग वी आर नॉट ओनली गेटिंग information, we are not only getting knowledge but we are interacting with the persons also। हम केवल इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी ही नहीं ले रहे होते हैं बल्कि हम खुद भी बोल रहे होते हैं, हम खुद भी उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो ये 3 प्रकार की लिसनिंग, और यहां से जो इनके जो टाइप्स हमने बताए हैं इन पर क्वेश्चंस आपके ज्यादा बनेंगे, तो इनको ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है आपको। अब लिसनिंग के बाद अगली स्किल पर पहुंचते हैं हम, और वो है हमारी स्पीकिंग। तो अब हम आ जाते हैं स्पीकिंग स्किल पर। और
स्पीकिंग स्किल को समझने की कोशिश करते हैं, इसके टाइप्स जानने की कोशिश करते हैं, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्पीकिंग स्किल जैसा कि हमने आपको बताया था बिगिनिंग में, ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स थ्रू दिस स्किल। हम अपने आप को व्यक्त करते हैं इस स्किल के माध्यम से, इस स्किल के द्वारा। और ये इस प्रकार की स्किल है जो कि बेस्ड है लिसनिंग पर, पूरी तरीके से आधारित है लिसनिंग स्किल पर। ये एक ऐसी स्किल है जो आउटपुट देती है, ये प्रोडक्टिव है, तो इससे आउटपुट मिलता है। अब इसमें आ जाते हैं कि स्पीकिंग स्किल, इसके अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन करके देखते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखते हैं, उसको एनालाइज। अब ये जो स्किल है स्पीकिंग स्किल, ये मूल रूप से ये भी 3 तरीके की है। पहली है फॉर्मल स्पीकिंग स्किल, दूसरी है इनफॉर्मल स्पीकिंग स्किल, और तीसरी यहां पर भी है इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल। अब इन तीनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मल स्पीकिंग स्किल। फॉर्मल स्पीकिंग स्किल में क्या है कि इसमें किसी टॉपिक पर फॉर्मली जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, एनी स्पीकर स्पीक्स और एनी स्पीकर डिलीवर्स लेक्चर, तो वो जो स्पीकिंग है वो फॉर्मल स्पीकिंग है। कोई वक्ता बोल रहा है, फॉर्मल स्पीकिंग है। लेक्चर कोई दे रहा है, फॉर्मल स्पीकिंग है। भाषण चल रहा है, फॉर्मल स्पीकिंग है। क्लासरूम टीचिंग में टीचर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, दैट इज फॉर्मल स्पीकिंग। तो ये फॉर्मल स्पीकिंग है। इनफॉर्मल स्पीकिंग वो है दैट वी यूज इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। हम अपने दिन प्रतिदिन की जो बातचीत में, वार्ता में जिस स्पीच का प्रयोग करते हैं, जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वो हमारी फॉर्मल स्पीकिंग स्किल है। और तीसरी इंटरैक्टिव स्पीकिंग स्किल, ये वो स्पीकिंग स्किल है जिस स्किल से हम दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं। वी नॉट ओनली स्पीक बट वी लिसन टू देम ऑल्सो। न केवल हम बोलते हैं बल्कि हम उनको सुनते भी हैं। और ये जो इंटरैक्टिव स्पीकिंग वाला है, ये 2 वे प्रोसेस है। हालांकि इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी जो है ना, वो 1 वे प्रोसेस नहीं है, वो भी मल्टी वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, मल्टी वे प्रोसेस है। एक साथ में हम एक व्यक्ति से भी बात कर रहे होते हैं, कई लोगों से भी हम बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर जब हम दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों के लिए जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, उस समय की जो हमारी स्पीकिंग है दैट इज इंटरैक्टिव स्पीकिंग। अब इन तीनों प्रकार की जो इनके टाइप्स बताए हैं स्पीकिंग स्किल के, अब इस पर थोड़ा सा और इसकी जानकारी कर लेते हैं और इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि स्पीकिंग कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लिसनिंग। पूरी तरीके से लिसनिंग पर डिपेंड करती है। इफ आवर लिसनिंग स्किल इज नॉट फुली डेवलप्ड, देन आवर स्पीकिंग स्किल वॉन्ट बी गुड। हमारी लिसनिंग स्किल अगर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुई है तो स्पीकिंग स्किल हमारी अच्छी नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, स्पीकिंग स्किल टीचेस फ्लुएंसी। स्पीकिंग स्किल में फ्लुएंसी सिखाती है। स्पीकिंग स्किल टीचेस गुड यूज ऑफ लैंग्वेज। भाषा का अच्छा प्रयोग, पर्टिकुलरली ओरल लैंग्वेज, खासतौर से जो मौखिक भाषा है उसका अच्छा प्रयोग करना सिखाती है। स्पीकिंग स्किल गिव्स अस कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम किसी विषय पर बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। स्पीकिंग स्किल ये क्षमता हमें देती है। तो स्पीकिंग स्किल हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। स्पीकिंग स्किल टीचेस एक्यूरेसी। भाषा में जो एक्यूरेसी आती है वो हमारी स्पीकिंग स्किल से आती है। जो जितना अच्छी स्पीकिंग करेगा, जो जितना अच्छी स्पीकिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी फ्लुएंसी उतनी ही अच्छी होगी, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही हाई लेवल का होगा। तो ये स्पीकिंग स्किल की एनालिसिस में हमने कुछ जानकारी आपको दी। स्पीकिंग स्किल एक इंडिकेटर भी है, और ये इंडिकेटर है
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी वाक्पटुता में, कोई व्यक्ति अपनी वक्तृत्व क्षमता में कितना अधिक निपुण है, कितना अधिक सक्षम है, ये उसकी स्पीकिंग स्किल से पता चलता है। तो स्पीकिंग स्किल यहाँ पर एक स्पीकर को एक कॉन्फिडेंस भी देती है, उसे एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस देती है। तो हमने दो स्किल की बात कर ली, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। तो समझते हैं रीडिंग स्किल क्या है। रीडिंग स्किल इज कंप्रीहेंडिंग द रिटन टेक्स्ट। रीडिंग स्किल का अर्थ है कि जो हमें रिटन में टेक्स्ट दिया हुआ है, जो हमें लिखित में कोई संदेश दिया हुआ है, उसको पढ़ करके समझना, उसके मैसेज को ग्रहण करना, ये रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल में साउंड्स की आवश्यकता नहीं होती है। रीडिंग स्किल में हमारे जो ग्राफिक सिंबल्स में जो कुछ भी हमें मैसेज किया जाता है, हम उस मैसेज को इंटरप्रेट करके, उन सिंबल्स को इंटरप्रेट करके वी गेट द मैसेज, वी गेट द इंफॉर्मेशन बिहाइंड दो सिंबल्स। आखिर राइटिंग है क्या? ये सिंबल्स ही तो है। वॉट एवर रिटन टेक्स्ट इज गिवन टू अस, हमें जो कुछ भी रिटन टेक्स्ट दिया गया है, इफ वी आर एबल टू comprehend the message, comprehend the meaning of that text, we are able to read, तो हम पढ़ने में सक्षम है, तो हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये रीडिंग स्किल है। अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये रीडिंग स्किल कितने प्रकार की है। इसके लिए 4 प्रकार है। तो इन 4 प्रकार को समझते हैं। इसमें से आप देख रहे होंगे सबसे पहले स्किमिंग। तो स्किमिंग क्या है? स्किमिंग का मतलब यह है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको देख करके हम उसका मेन आइडिया ग्रहण कर लें। वी गेट द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज द स्किमिंग। दैट टाइप ऑफ रीडिंग इज स्किमिंग। दूसरा टाइप है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या है? यहां पर वी माइन्यूटली ऑब्जर्व द थिंग्स, पर्टिकुलरली द डेटा। जो भी डेटा है, जो भी थिंग्स है, जो भी फैक्ट्स है, वी ट्राई टू गेट देम। हम उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम एक एक चीज को स्कैनिंग करते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ रीडिंग इज स्कैनिंग। तीसरा टाइप है इंटेंसिव रीडिंग। देखिए यहां पर 2 चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इसको पहले समझते हैं। इंटेंसिव रीडिंग है जब हम किसी चीज का क्लोजली ऑब्जर्वेशन करते हैं। वी रीड क्लोजली द थिंग्स टू गो इन द डेप्थ ऑफ द, चीजों को उनकी गहराई में जाने के लिए जब हम उनको गहराई से समझते हैं, गहराई से समझ करके जब पढ़ते हैं, तो ये हमारी इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसको केवल सरसरी दृष्टि से, केवल सतही दृष्टि से पढ़ नहीं रहे होते हैं, उसको पढ़ने के साथ साथ एक एक चीज को समझ भी रहे होते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर हम ये कहें कि व्हेन वी रीड आवर टेक्स्ट बुक्स वी मेक इंटेंसिव रीडिंग, हम जो अपनी टेक्स्ट बुक्स की स्टडी करते हैं इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम सरसरी दृष्टि से पढ़ते चले जाएं, और अगर ऐसा करेंगे वी वोंट गेट एनी नॉलेज फ्रॉम देम, तो हमें उनसे कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इंटेंसिव रीडिंग, जब भी हम किसी चीज की गहनता से जानकारी प्राप्त करें, गहन अध्ययन करें, तो वो हमारी इंटेंसिव। लास्ट रीडिंग आप देख रहे हैं, ये है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या है कि यहां पर डीपली चीजों को समझने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर whatever you want to read very fast, and here the purpose is to get entertainment, to get pleasure। और यहां पर हम एग्जांपल देना चाहेंगे, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो बहुत कम इन चीजों पर ध्यान देते हैं कि पात्र और उनकी जो घटनाएं हैं उनकी बारीकियों पर, बल्कि हमारा ध्यान इस पर रहता है कि कितनी जल्दी हम इसके एंड तक पहुंचे, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर, उसमें हमें आनंद मिलता है। नॉवल पढ़ रहे हैं, पोएम्स पढ़ रहे हैं, लिटरेचर में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की रीडिंग, जो रीडिंग हम अपने
सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्लेजर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज एक्सटेंसिवली। अब इस रीडिंग स्किल पर थोड़ा सा इसकी और एनालिसिस कर लेते। अगर हम माइन्यूटली इसकी एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि भाषा की जो समृद्धि आती है हमारे अंदर, वो रीडिंग से आती है। वी गेट रिचनेस ऑफ लैंग्वेज बाय रीडिंग। द मोर वी रीड द रिचर अवर लैंग्वेज इज। जितना ज्यादा अधिक हम पढ़ेंगे उतना ही समृद्ध हमारी भाषा बनेगी। द मोर वी रीड द ग्रेटर कैन बी थिंक। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही अधिक हम सोच सकते हैं। तो हमारे चिंतन का आधार भी रीडिंग हमारी बनती है जाकर के। रीडिंग इंप्रूव्स आवर वोकैबुलरी। द मोर वी रीड द स्ट्रॉन्गर अवर वोकैबुलरी इज। जितना अधिक हम पढ़ेंगे उतना ही समृद्ध हमारा शब्दकोश होगा। तो रीडिंग हमारे शब्दकोश को बढ़ाती है, रीडिंग हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाती है, रीडिंग हमारे थॉट प्रोसेस को रिच करती है, रीडिंग हमारे ओवरऑल लैंग्वेज को रिच करती है। रीडिंग से हमारे अंदर उस भाषा की ग्रामर की जानकारी आती है। जितना अधिक हम रीडिंग करेंगे उतना ही अधिक उस भाषा का हमारा ग्रामर, उस भाषा का व्याकरण हमारा समृद्ध होगा, रिच होगा। रीडिंग हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पैदा करती है। रीडिंग के द्वारा ही हम आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो ये रीडिंग के विषय में हमने कुछ इसका एनालिसिस किया, कुछ इसका विश्लेषण किया। और अब हम आ जाते हैं अपनी अंतिम लास्ट स्किल, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल पर हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट राइटिंग स्किल इज, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड हाउ वी कैन एनालाइज इट। किस तरीके से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो समझते हैं राइटिंग स्किल। पहली चीज, जैसा कि पहले बताया था आपको, राइटिंग स्किल भी हमारी एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल, whatever ideas we want to give to others, we can give our ideas in two ways, either orally by speaking or in the written form। तो या तो हम बोल करके या लिख करके। तो राइटिंग स्किल हमारी एक वो स्किल है जो हमारे आइडियाज को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को और whatever there is in our mind, हम दूसरों को देना चाहते हैं तो उसको राइटिंग के द्वारा देते हैं। तो राइटिंग हमारे विचारों का वाहक है। राइटिंग की एक और विशेषता है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे विचार केवल आज ही नहीं, वर्तमान में ही नहीं, इनको समझा जाए, इनको पढ़ा जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको रिटन वे में हमें एक्सप्रेस कर दें, हम लिख करके उनको रख दें। तो जो आज लिख दिया गया वो आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी नॉलेज जो भविष्य के लिए सुरक्षित है, वो रिटन वे में है। तो ये राइटिंग स्किल की विशेषता है। अब इसकी राइटिंग की, अब हम राइटिंग का क्लासिफिकेशन, राइटिंग जो है ना, ये तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की, क्रिएटिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग और फंक्शनल राइटिंग। अब इन तीनों तरीके की राइटिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग वो राइटिंग है जिस राइटिंग में वी वांट टू क्रिएट सम न्यू थिंग्स। हम कुछ नई चीजें क्रिएट करना चाहते हैं, नई चीजें क्रिएट करना चाहते हैं। हम पोएम्स लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, प्लेज लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग आवर आइडियाज, अपने विचार लिख रहे हैं। तो जो कुछ हम नया लिख रहे हैं दैट इज क्रिएटिव। हम क्रिएट कर रहे हैं अपने व्यूज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ये क्रिएटिव राइटिंग है। नेक्स्ट है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग व्हेन वी आर राइटिंग एनीथिंग फॉर एकेडमिक पर्पस, दैट इज एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक पर्पस हम टेक्स्ट बुक्स लिख रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकें लिखी जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो भी राइटिंग है ये हमारी एकेडमिक राइटिंग है, एकेडमिक पर्पस सॉल्व करने के लिए लिखी जा रही है। और तीसरी आ जाती है फंक्शनल राइटिंग। फंक्शनल राइटिंग हम अपने डे टू डे के बिजनेस को पूरा करने के लिए कुछ हमें राइटिंग करनी पड़ती है। डे टू डे के बिजनेस को, दिन पर दिन के कार्य को हमें नोट राइटिंग करनी पड़ती है, हमें लेटर राइटिंग करनी पड़ती है, हमें एक दूसरे के साथ रिटन कम्युनिकेशन
करना पड़ता है। तो ये जो इस प्रकार की राइटिंग है, दैट इज हेल्पफुल इन आवर डे टू डे बिजनेस, हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य में जो सहायक हो रही है, ये राइटिंग है हमारी। ये तीसरे प्रकार की राइटिंग, जिसको हमने नाम दिया है फंक्शनल राइटिंग। इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर डे टू डे बिजनेस और डे टू डे वर्क। तो ये थी राइटिंग स्किल। अब हम आ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस राइटिंग स्किल को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, इस राइटिंग स्किल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास में। तो एक चीज तो आपको बता दी थी, राइटिंग स्किल इज प्रोडक्टिव स्किल, राइटिंग स्किल इज फोर्थ स्किल, इट कम्स लास्ट ऑफ ऑल स्किल्स, सारी स्किल्स के बाद में आती है, प्रोडक्टिव स्किल है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में है, वो है इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ ऑल। जो भी हमारी स्किल्स हैं उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स स्किल यही है। इस स्किल को डेवलप करने में बहुत अधिक समय लगता है। इसमें फिजिकल वर्क बिगिनिंग में बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मोटर स्किल डेवलपमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, लेटर ऑन फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। बहुत श्रम साध्य एक कार्य है राइटिंग। राइटिंग स्किल गिव्स रीइंफोर्समेंट टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये राइटिंग स्किल ही है जो ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों को रीइंफोर्समेंट देती है। अर्थात हमारा ग्रामर अगर स्ट्रांग होता है, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, तो लेखन से होती है, स्पीकिंग से होती है और वोकैबुलरी। लेकिन जितना अधिक हम लेखन करेंगे उतना ही अधिक हमारी ग्रामर पर पकड़ मजबूत होगी, हमारी भाषाई गलतियां उतनी ही कम होंगी, भाषाई अशुद्धियां, व्याकरण अशुद्धियां उतनी ही कम होंगी, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे और उतना ही अधिक हमें शब्दकोश मिलेगा। शब्दकोश की वृद्धि